नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ दीपक कुमार। मैं इस समय सीतामढ़ी के जो विधायक है डॉक्टर मिथिलेश कुमार, मैं उनके यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि पिछले दिनों इनका बहुत बड़ा एक दुर्घटना हुआ और ईश्वर की कृपा है जो इसमें, हालांकि इनको चोट तो काफ़ी आई लेकिन ये सही सलामत है। लेकिन उस एक्सीडेंट में इनका गार्ड का मृत्यु हो गया, उनका देहांत हो गया, गाड़ी भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। तब से अब तक जो विधायक जी हैं वो रेस्ट पे हैं, लेकिन इस स्थिति में भी अपने क्षेत्र का कार्यभार वो देख रहे हैं। जो भी विकास का कार्य है, जो भी जनता का समस्या है, उन समस्याओं को निरंतर वो समाधान कर रहे हैं। तो आज मैं विधायक जी के पास मैं आया हूँ तकरीबन 2 साल के बाद। 2 साल पहले आपको याद होगा, आपने मेरे चैनल पे ही इनका एक इंटरव्यू देखा था। मैंने इनसे सीतामढ़ी के बारे में, सीतामढ़ी के विकास के बारे में बहुत सारी मुद्दाओं पे बात किया था। इन्होंने बहुत बेबाकी से भी कहा था कि दूसरे के समय का तो पता नहीं, लेकिन मेरे समय में ज़रूर सीतामढ़ी का विकास होगा। आज हम उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के, क्योंकि तकरीबन चुनाव हुए आधा समय बीत चुका है और आधा समय भी बाकी है, और आपको बता दें कि पिछले दिनों ये सरकार में थे लेकिन अब इस समय विपक्ष में है। तो चलिए सबसे पहले तो हम आप डॉक्टर मिथिलेश कुमार के पास आपको ले चलते। तो सर, आपका हमारे चैनल में सर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। सर, सबसे पहले हमारी टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सही हैं, सुरक्षित हैं और जो जनता का जो प्यार है वही आपको बचा के लेके आया है। जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो अभी सर आपका मतलब कितना % अभी रिकवर हुआ है? मतलब बहुत दिनों तक आप बेड रेस्ट पे भी थे, काफ़ी दिनों तक मुझे पता था कि आप काफ़ी दिनों तक बेड रेस्ट पे थे, और अभी चलिए ईश्वर की कृपा से आप बैठ पा रहे हैं। तो कितना % अभी रिकवर हुआ और कितना भी बाकी है? अभी भी बेड रेस्ट पे ही हैं। बहुत दिनों तक ऑक्सीजन पे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, अभी भी बेड रेस्ट में ही हैं। और मुझे लगता है कि 100% रिकवर होने में या चलने की स्थिति होने में भी 3 महीने लगेंगे। तो चलिए, मेरी कामना है ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने क्षेत्र के जो समस्याएं हो उसका आप निदान करें। सर, हम आज आपके पास आए हैं कि अभी आप जाने कि बिहार के अंदर में बहुत सारा उथल पुथल हो गया। जो लोग आपके साथ मिल कर के चुनाव लड़े, जो आपके साथ बातों में, आपकी बातों यानी कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत लिए, लेकिन जो उन्होंने पहले काल में किया था वही काम उन्होंने इस बार भी किया। तो इस बारे में क्या कहना सर आप? हमारा कुछ भी नहीं कहना है, कौन क्या करता है ये उसका विषय है। भाजपा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। भाजपा कुकुरमुत्ते की तरह बरसात के दिनों में काम करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं कहना है। जो मेरे साथ आएंगे मजबूत होंगे, जो हमसे अलग होंगे खुद कमज़ोर होंगे। तो कहना क्या, ये तो समय बता देगा। अभी आप देख रहे हैं सर कि पिछले दिनों, इस दिनों जो है, हालांकि ये बातें तो हो रही कि सरकार किसी के भी ऊपर, कानून व्यवस्था का बिहार में बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। मर्डर पहले भी होती थी, मर्डर अभी भी हो रहा है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि अभी भाजपा वाले मतलब चिल्ला के बोल रहे हैं कि जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? पिछले जब विधानसभा का मैं शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद पहला सत्र जो चला उसमें सीतामढ़ी में गुड्डू मिश्रा को गोली लगी, बैरगिनिया में बजरंग दल के कार्यकर्ता मारे गए। तो उस पहले सत्र में भी आप देख सकते हैं, जब मैं सरकार में था उस समय भी हमने आवाज़ उठाया था। अनिल सिंह जी यहाँ एसपी थे, उनका तबादला भी हुआ। और भाजपा के लोग इसीलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि किसी भी स्थिति में सही बात को रखते हैं। उस समय भी हमने कहा था यहाँ योगी मॉडल की ज़रूरत है, मैंने ही आवाज़ दिया था। और मैं उस समय भी कहा था कि जंगल राज जैसा लोग महसूस कर रहे हैं। सर, मैं आपको याद होगा पिछला बार जब हमारी आपकी बात हुई, जब इलेक्शन के कैंपेन के टाइम में आप हमसे मिले थे किरण सिनेमा के पीछे, उस समय मैंने आपसे एक सवाल किया था कि सर, इस जगह में जो आज के जो वर्तमान सांसद है वो कभी पर्यटन मंत्री भी थे, लेकिन आपको लगता है कि सर जो सीतामढ़ी का विकास होना चाहिए था उस स्तर का क्या विकास हुआ सीतामढ़ी का?
मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा, ये मेरे बस में है। और जिनसे जो बन पड़ा होगा किया होगा, किसी के बारे में टिप्पणी करना अच्छी बात है। आपको लगता है कि सर उन लोगों ने कुछ किया है? किसी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जितना कर सकते हैं एकदम ईमानदारी से और कठोर परिश्रम के साथ प्रयास किए हैं, कर रहे हैं आज भी और करेंगे भी। तकरीबन विधानसभा चुनाव का 2 साल तो पूरा होने वाला है, तो ये बताएं कि सर ये 2 साल में आपके द्वारा सीतामढ़ी में क्या क्या विकास कार्य किया गया? सीतामढ़ी पहले ग्रामीण क्षेत्र में 82 ग्रामीण सड़कों का हमने पास करवाया। यहाँ GNM ट्रेनिंग कॉलेज खुलवाया, यहाँ डायलिसिस सेंटर खुलवाया, यहाँ CT स्कैन की व्यवस्था की, यहाँ डिजिटल एक्सरे का व्यवस्था किया, यहाँ एम्बुलेंस का व्यवस्था किया। कोविड काल में जो भी समुचित दवाओं का प्रबंधन था वह राज्य सरकार से बात करके करवाया। यहाँ कई विद्यालयों को उत्क्रमित करके 10+2 का विद्यालय करवाया और अस्पताल की व्यवस्था, थाने की व्यवस्था, भ्रष्टाचार में कमी आई है, इन सारे व्यवस्थाओं में सुदृढ़ करवाया। और कार्य के बारे में तो हमने बता ही दिया। मुझे लगता है कि मेरा जो ये अभी 2 साल नहीं पूरा हुआ है, आप कहे आधा समय बीत गया, ऐसा नहीं। मैं इन्हें कहा सर 2 साल पूरा होने वाले हैं, तो 2 साल पूरा होने में अभी 4 महीने बाकी है। तो मुझे लगता है कि मेरे इस 1.5 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ शायद इससे पहले किसी भी विधानसभा के जनप्रतिनिधि के पूरे कार्यकाल में नहीं हो सका। सर आपने बहुत अच्छा बात कहा, कितने सारे विकास हो, लेकिन अभी भी आपको पता है कि सर सदर हॉस्पिटल की हालत बहुत दयनीय है। कभी कभी लोग आते तो उनको स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, बहुत सारी अभी भी यहाँ पे बहुत चीज़ों की कमी है सर। स्वास्थ्य को लेकर कमी तो अद्भुत थी, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें इम्प्रूवमेंट करवाया। और सवाल है कि यहाँ की कैपेसिटी अगर 100 लोगों की है तो 150 लोग पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से कमी नजर आएगी। तो उसके लिए बड़ा तो करना पड़ेगा ना सर? बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए कई जगह रेफरल हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, कई जगह PHC बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है। और एट ए ग्लांस कुछ नहीं हो सकता है। वो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। स्टेप बाय स्टेप काम होता है, काम हो रहा है और हम लोगों ने बहुत क्रमिक विकास किया है। एक ऐसा समय था कि सदर अस्पताल सीतामढ़ी में गाय भैंस चरते नजर आती थी, और आज एक ऐसा समय है, हमारे ही दल के चंद्रमोहन राय जी बने थे स्वास्थ्य मंत्री प्रथम NDA के सरकार में। उसके बाद जनरेटर की व्यवस्था, एकदम सिस्टमाइज बेड, सफाई, सारी व्यवस्था सुदृढ़ की गई थी। और आज भी 3700 वैकेंसी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने निकाला है अस्पताल के संदर्भ में। तो विकास तो क्रमिक होता है, एकदम वानर से नर बनने में श्रम की भूमिका है, और वह श्रम एट ए ग्लांस नहीं होता है। सर एक चीज़ और बताएंगे, आप सीतामढ़ी के विधायक हैं और सीतामढ़ी के जो नगर परिषद नगर निगम हो गया इससे भी आप अवगत हैं, और सीतामढ़ी के वार्डों के भी समस्या से आप अवगत हैं सर? तो वार्डों के हमने चुनाव में 3 वायदे किए थे। एक रेलवे ओवरब्रिज, दूसरा सीता पर्यटन और तीसरा नगर में जल जमाव। और जो वायदे किए थे वो हमको पूरी तरह याद है। तो रेलवे ओवरब्रिज का वायदा लगभग धरातल पर उतरना शुरू हो गया, यानी कि जो वो जिसको हम विकास स्तंभ कह रहे हैं वो कार्य प्रगति की ओर बढ़ना शुरू हो गया है रेलवे का। बिल्कुल, हमने शून्य से शुरू किया और वर्क ऑर्डर तक जाकर के तब दम लिया। और आज जो कॉन्ट्रैक्टर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट, उनका सामान गिरना शुरू हो गया। 14 करोड़ का एस्टीमेट था, उसको पूरा रेलवे में बात करके रिवाइज करवा के 84 करोड़ का एस्टीमेट बनवाया। फिर 84 करोड़ का एस्टीमेट दिल्ली गया। दिल्ली पीयूष गोयल जी के समय से लेकर अश्वनी वैष्णव जी के समय तक हम 11 बार दिल्ली गए, और कई नेताओं का काफ़ी सहयोग मिला। आदरणीय सुशील मोदी जी का सहयोग मिला, प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी राज्यसभा सांसद का सहयोग मिला, सतीश चंद्र दुबे जी राज्यसभा सांसद का सहयोग मिला, रमा देवी जी लोकसभा सांसद का सहयोग मिला, हमारे बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी का सहयोग मिला।
हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी का सहयोग मिला, शाहनवाज हुसैन जी का सहयोग मिला। मैं तो दर दर भटक करके और 11 बार दिल्ली जाकर के कई नेताओं के सहयोग लेकर के किया। कई नेताओं की बहुत अच्छी टिप्पणी आई कि भाई आप तो बहुत अथक प्रयास वाले आदमी हैं, आप तो नज़ीर हैं। हमने कहा कि आप लोग ऐसे ही अपने कनिष्ठ को प्रोत्साहन देने के लिए बोलते रहते हैं, आप लोग इतना परिश्रम करने का क्षमता आज के लोगों को नहीं है। तो सभी लोग इस बात के साक्षी हैं जिनका मैंने नाम लिया, सभी लोगों ने सहयोग किया। और 14 करोड़ के रिवाइज एस्टीमेट जब 84 करोड़ के हो जाते हैं, तब अश्वनी वैष्णव जी कहते हैं कि उनका पत्र भी है मेरे पास कि थोड़ा सा इतना बढ़ गया है एस्टीमेट, तो थोड़ा सा उसको देखने का अवसर दीजिए, लगता है कि आप भी सहमत होंगे। मैंने कहा बिल्कुल देखना चाहिए। और फिर वहाँ से स्वीकृति कराकर बिहार सरकार में भेजा। फिर बिहार सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी ने उस राशि को स्वीकृत किया। फिर नितिन नवीन जी ने अपने विभाग से पूर्ण निगम में भेजवा करके उसका टेंडर कराया। 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर चौथा टेंडर जाकर सक्सीड हुआ और वर्क ऑर्डर मिला और आज सामान गिर रहे हैं। तो ये मैंने पहला वादा पूरा किया। दूसरा वादा सीता पर्यटन का था। तो सीता पर्यटन के लिए 36 पॉइंट समथिंग लगभग 37 करोड़ का हमने प्रसाद योजना से पास करवाया। प्रहलाद सिंह पटेल जी तत्कालीन पर्यटन मंत्री थे, अभी तो जी किशन रेड्डी हैं। तो उन्होंने ही कहा था कि रामायण सर्किट का चक्कर छोड़ो यार, प्रसाद योजना से तुमको कुछ दे देता है, तुम अच्छे वर्कर हो। तो उन्होंने ही उस समय हमसे आवेदन दिलवा कर शुरू करवाया। एक चीज, ये प्रसाद योजना क्या? रामायण सर्किट तो हम सुन रहे हैं, लेकिन प्रसाद योजना जो हम पहली बार इस बातों को सुन रहे थे, प्रसाद योजना क्या है सर? ये प्रसाद योजना जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उसके विकास के लिए सरकार की एक योजना है, जिससे राशि स्वीकृत होकर वहाँ डेवलपमेंट का काम हो। तो ये तो आपने 2 किए। अब रहेगा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा सीतामढ़ी का, जो पानी जल जमाव का। कभी अगर आप अभी तो स्वस्थ नहीं सर, नहीं तो उसमें भी हमने काम किया है, आप सुन तो लीजिए। उसके लिए हमने यहाँ से 101 करोड़ का एस्टीमेट और प्राक्कलन बना के भेजा नगर के जल जमाव से मुक्ति के लिए। वह 7 निश्चय पार्ट 2 के द्वारा वह काम होना है। और सदन में हमने सवाल किया, उस समय के नगर विकास मंत्री तारकिशोर बाबू का सदन में जवाब आया है कि इसको हमने पास कर दिया है, वित्त उपलब्ध होते ही इस काम को भी धरातल पे उतारेंगे। तो ये जो एक चीज़ है सर, ये जो रेलवे का जो कार्य है तकरीबन लगभग कितने समय में ये पूरा हो जाएगा ये कार्यकाल जो है? लोग बता रहे हैं कि 2 साल में, या वो भी सरकार बोली है कि 2 साल में इसको कंप्लीट करना है। तो हम 2 साल का ही मान के चलते हैं। जो सर इतना बड़ा सर प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर 2 साल लग जाएगा इस सब कामों में? 2 साल का समय है। अगर 2 साल में पूरा हो जाए तो, अगर कोई प्राकृतिक बाधा नहीं आए, अगर कोई अन्य प्रोसेसिंग का बाधा नहीं आए, तो 2 साल में पूरा हो जाए तो हम इसको अच्छा ही समझते हैं। और जल जमाव वाला कितना दिनों में हो जाएगा ये? जल जमाव वाला तो अब सरकार बदली है, वित्त संसाधन फिर हम सदन में संघर्ष करेंगे और मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल में हो जाएंगे। अभी कुछ चीज़ें है सर यहाँ पे कि आपके ही विधानसभा के क्षेत्र में जो सीतामढ़ी शहर के अंदर में कुछ ऐसे वार्ड है सर कि जहाँ पे अभी तक बिजली की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। जैसे आपको मैं बताऊं कि पुराना वार्ड नंबर 21, अभी तो नया पता नहीं कौन सा हुआ है, वो तो पता नहीं है। उसमें तकरीबन सर 5000 लोगों की आबादी है और बिजली की व्यवस्था नहीं है सर। जो वहाँ के जो पार्षद है उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का कोई सुनवाई नहीं हो पाया सर। उनको बताइए सामूहिक आवेदन लेकर हमसे मिले, निराकरण होगा। सामूहिक आवेदन लेके आपके पास आए तो आपका निराकरण होगा। तो आज जो हमने जो बात किया, जो ये डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी है हमारे, जो बीजेपी से विधायक हैं सीतामढ़ी के, और इन्होंने उस समय भी वादा किया था कि जो 3 जो इनके वादे थे, रेलवे ओवरब्रिज का, सीता जो सर्किट का तो था, सीता जो पर्यटन स्थल का, और जो सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है सीतामढ़ी के अंदर में जो जल जमाव को लेकर के, तो इन तीनों बातों पर उन्होंने कहा और बोला कि बहुत जल्दी ये समाधान हो जाएगा। एक और भी है सर, सबसे मेन चीज़ है सीतामढ़ी में सर जाम की बहुत बड़ी व्यवस्था है, मतलब बहुत ही एक बड़ी एक समस्या है ये समय के हिसाब से ज्वलंत मुद्दाएं भी बदलते रहते हैं। अभी बार बार आप ज्वलंत मुद्दा जल जमाव को बता रहे हैं, और उस समय
पूरे सीतामढ़ी और पूरे सीतामढ़ी के इर्द गिर्द के जिले के लोग ज्वलंत मुद्दा रेलवे ओवरब्रिज को बता रहे थे। तो ज्वलंत मुद्दा समय समय पे बदलते रहते हैं, सारे चीज़ों का समाधान होगा, नगर निगम बना है, सब कुछ होगा। तो चलिए, मैं इसी के साथ मैं आज से जो विधायक जी से जो मेरा वार्तालाप है मैं यही समाप्त करता हूँ। और मैं सीतामढ़ी के तमाम जनता की ओर से, वी न्यूज़ 24 के टीम की ओर से मैं यही कामना करता हूँ कि एक दिन पहले भी ये जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के अपने क्षेत्र में जा कर के समस्याओं का समाधान करे और आने वाले जो विधानसभा में हो सकता है कि इनका कार्यकाल पूरा होने पर ये सीतामढ़ी का दृश्य कुछ और दिखे, जो बढ़िया दिखे, जो सीतामढ़ी एक धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि राम नाम सब कोई करता है पर सीता सीता कोई करता है। तो हमारे विधायक जी सीता सीता भी कर रहे हैं और राम नाम भी कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामना कि जल्द ठीक हो। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।